जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करूंगी कि आजकल जो है शादी सीज़न चल रहा है। जब शादी सीज़न होता है तो ना सिर्फ घर में जितनी भी ख़वातीन होती हैं हमारे हज़ात, उन्हें फ़िक्र होती है कि वो अच्छे से अच्छे दिखें, बल्कि उनको ये भी होता है कि हम ख़ास तौर से ख़वातीन जो सैलून वगैरह जाती हैं वो मेकअप तो करवाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको होता है कि वो अच्छे दिखने के साथ साथ उनके बाल भी अच्छे हों, उनकी स्किन भी अच्छी हो, चाहे कितना ही आपने जो है उसके लिए अपने मेहनत की हो, तो मगर बाज़ दफ़ा यही होता है कि हम नाकाम हो जाते हैं। और हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको लाने में ख़ास तौर से नाकाम इसलिए होते हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की रेमेडीज़ या टोटके या फिर ये कह लें कि किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से हम वो रिज़ल्ट नहीं ला पाते जो हमें चाहिए होता है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि हम शादी सीज़न चल रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, तैयार होकर जाना चाहिए या किस तरह अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको इन्हांस किया जाए, बाल अच्छे से अच्छे किस तरह हो सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना उस पर आयरन होना, ब्लो ड्राई होना, ये भी बालों को बेजान करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले चाहूँगी उनका आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ हैं हुमैरा नाज, हर्बलिस्ट हैं, आप इनको जानते हैं। इनको सबसे पहले सुबह खैर कहते हैं, वेलकम करते हैं। कैसी हुमैरा? ठीक है, सुबह खैर। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आई और बहुत अच्छा लगा कि टॉपिक ऐसा है जिसपे हम बहुत आसानी से बात करेंगे। और इस वक्त हम क्योंकि दो खवातीन हैं तो हकीम शाह नज़ीर भी हमारे साथ होते हैं, आपको मालूम है, तो हमारे साथ हैं, अपने मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें लेके आए जिनके बारे में हमें बताएंगे भी। पहले इनसे मिलते हैं। सुबह खैर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी आपने लोगों को बताना है कि अपनी स्किन को किस तरह ठीक करना है, किस तरह जो है आपने नेचुरल ब्यूटी जो है उसको इन्हांस करना है। तो ज़रा हुमैरा की तरफ पहले आ जाओ हकीम साहब। हुमैरा, मुझे ये बताएं, शादी सीज़न आप क्या करती हैं जब अच्छे से अच्छा दिखना हो, तो वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह हम अच्छे दिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये कोई मुकाबले की दौड़ नहीं लगानी चाहिए कि हमें उससे ज़्यादा प्यारा लगना है या हमें उससे ज़्यादा कपड़े अच्छे बनाने हैं। मैं कहती हूँ आप नॉर्मल वे में रहकर भी आप अपने आप को सज धज कर सकते हैं, कपड़े भी नॉर्मल बना सकते हैं। महंगे कपड़े बनाने का मकसद फिर ये होता है कि वो फिर दोबारा पहनना, दोबारा कहते हैं ना कि फिर वो पहनिए आपने, हमने तो वहाँ पहना था, आप यहाँ कैसे पहने। तो बजट मिनिमाइज रखें, क्योंकि आजकल का दौर तो मैं कहती हूँ कि कम से कम में अच्छे से अच्छा दिखो। तो मेरी तो ये आदत है कि मैं कम से कम में अच्छे से अच्छा कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। कपड़े भी मैं अपने बजट में रह के कम ही बनाती हूँ। और ये है कि अपने आप को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आप कैमरा स्क्रीन में जिन लोगों को देख रहे होते हो ना टीवी पे, वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हमारे पास तो इतनी लाइट्स होती हैं, सब कुछ होता है। वो कहते हैं कि जी हमें ऐसा दिखना है तो हम ये भी लगा लें, वो भी लगा लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी स्किन से सिर्फ 2 टोन नीचे जाइए जब आप बेस लगा रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप हैवी बेस लगाओगे तो फिर उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें अपनी मेकअप में भी जब जाएं तो आप लाइट की तरफ आएँ। दूसरा ये कि जब कभी आप मेकअप करने जाएं ना, तो जैसे अगर आपकी स्किन पे ठहरता नहीं है तो उसके लिए एक टिप है कि आपने आइसिंग करनी है मेकअप से पहले। आइसिंग कर लेंगे तो आपकी बेस भी टिकी रहेगी और मेकअप भी आपके ऊपर अच्छा लगेगा। आइसिंग कीजिए। प्लस ये कि मैं एक उपटन बताती हूँ हमेशा कि जब भी आपने अपनी स्किन को अच्छा रखना है तो उपटन में आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। आपने बेसन लेना है 2 चम्मच, आपने उसके अंदर कॉफ़ी 1 चम्मच ऐड करना है, हल्दी आपने उसमें 1/4 टीस्पून ऐड करना है, फिर आपने उसके अंदर गुलाब का पाउडर आता है वो ऐड कर लें, और गुड़हल के फूल का पाउडर आता है वो भी आपने उसमें ऐड करना है, थोड़ा सा 1-1 चम्मच की ऐड कर लें। ये पाउडर बना के रख लें और जब भी आपने लगाना है आप दूध मिक्स कीजिए, उसमें पेस्ट बनाइए, अब लगा लीजिए। लगाने के बाद थोड़ी देर ड्राई कीजिए। जब वो 60% ड्राई हो जाए तो आप गीले हाथों से उसका मसाज शुरू कर दीजिए। आपकी स्किन में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी, रंग भी खिलेगा और आपका मेकअप भी टिकेगा इस पे। ज़बरदस्त। और वीक में हम कितनी दफ़ा कर सकते हैं? वीक में ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने ये मास्क बताया है। और आपको मास्क कितना नहीं लगाना है, हल्का से मसाज करना है इसका। जी हकीम साहब, बालों की तरफ आते हैं। बाल जो हैं, फिर अगर मुंह अच्छा दिख रहा है बेशक, लेकिन बाल अच्छे नहीं है आपके तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो रूखे बेजान बालों के लिए कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने इसमें बताएं? देखिए, मैं मेरा की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा जी कि अच्छा बताया इन्होंने। अभी भी कहते हैं ना कि एक दूसरे से अच्छा लगना, कहते हैं ना कि मैं अच्छा नजर आऊँ, दूसरा कहता है मैं अच्छा नजर आऊँ। तो इसी तरीके से हमारी मेकअप रूम में भी लड़ाई हो जाती है। मैं कहता हूँ मैं खूबसूरत नजर आऊँ, ये कहती है मैं खूबसूरत नजर आऊँ। अच्छा ये सबको ही होता है। हाँ, ये एक चीज होती है। जब मैं ज्यादा खूबसूरत नजर आता हूँ तो फिर वहाँ तो जलना बनता है। मैं तो जलती हूँ। चले जी हकीम साहब, अच्छा, ऐसी जेलसी जो है जब शादी में हम जा रहे होते हैं तो आपस में गर्ल्स में भी होती है,
मर्द भी आजकल आप मर्द खवातीन की मर्द बात- के साथ होगा, लेकिन मर्द औरत के साथ तो नहीं मर्द कर बेचारा सकता। तो बच्चे संभाल रहा होता है। चले वो बच्चे संभाले, उन खवातीन को अपने बालों को कैसे संभालना है? देखें, जिनके भी बाल गिर रहे कैसे हो, बाल केयर करनी पतले है? हो, बाल बढ़ नहीं रहे हो, गंजपन आ रहा हो, यूं करते हैं तो लटें निकल रही हो, और चाहे वो किसी भी एज में हो, टीन एज में हो या 50 साल से ज़्यादा उम्र हो, 70 साल वाले हो, चाहे मर्द हो या खवातीन हो, दोनों के लिए बहुत ही मुख्तसर है। 4 तेल लेने हैं आपने। एक लेना है 12 बीजों का तेल, रोगन 12 तुखम कहलाता है वो। रोगन 12 तुखम आधा पाव ले लें। मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, ये 2 चीज़ें आधा आधा पाव। कलौंजी का तेल 30 ml यानी 30 ग्राम, और कद्दू का तेल 30 ग्राम। इनको मिला लें। फिर इसमें 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल लें आप, और 1 चम्मच सुरमा डाल लें जो आँखों में डालते हैं, और 1 घंटा धूप में रख लें। अगर धूप ना हो तो 24 घंटे के लिए घर पे रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के कीजिएगा। 10-12 दिनों में बाल गिरना जड़ना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। उसके बाद रीग्रोथ शुरू हो जाएगी बालों की, बाल उगने लगेंगे और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी बाल मोटे भी होना शुरू होंगे, 2 मुंह हो रहे हो, सर खाली हो रहा हो, चौड़ी मांग निकल रही हो, सब सही होना शुरू हो सही। अच्छा हकीम साहब, कोई वो कलौंजी की स्मेल तो नहीं आएगी तेल नहीं की? आएगी। अक्सर होता है कि नहीं, इस तरह ये के सारे बहुत- तेल मिलने के लेकिन बाद आपने ना 30 ml का है तो वो इतना थोड़ा उसका सा कोई डलेगा। वो नहीं है। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? हाँ, मैं सबा मुल्तान से बात कर रही हूँ। कैसी हैं सबा? ठीक है, सुबह खैर। सुबह खैर। बहुत अच्छा लगता है आपके टॉपिक को देख के, बस कार मुश्किल से मिलती है, लेकिन चलो मिल जी, जाती है सबा, हमारे पास- आपकी हाँ। लक है। जी जी, मिल जाती है बेशक। लेकिन मुझे ये पूछना था कि फोरहेड से बाल अगर कम हो रहे हो, मेरी बहन की बेटी है, जी। उनके वैसे बाल लंबे भी हैं, थोड़े घने भी हैं, लेकिन फोरहेड से जो शुरू का हिस्सा है ना, उससे बाल काफी कम हो रहे हैं, यानी कि उनकी स्किन नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है सबा, आपको ऑन दूसरा- ईयर। जी जी और बोले। मेरी काइंडली इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और मेरी बड़ी बहन है, 60+ है, वो शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, लेकिन उनको ना पाँव के ऊपर ना काले काले धब्बे नजर आ रहे हैं, यानी कि ये 2 साल हो चुके हैं। उन्होंने मेरे से कहा था, बहन जब भी आपकी कॉल मिले मेरा मसला जरूर पूछिएगा। ठीक है, Easy बहुत नहीं है शुक्रिया। कोई मैं भी। अभी आपको आंसर करवाती हूँ। और क्या कहते हैं, जो आप बालों का कह रही हैं वो हुमैरा आप बताइएगा, और आप वो जो उनकी बहन का बता रहे हैं। जी जी। सबसे पहले जो बंचपन आना शुरू होता है ना, ये इसलिए आता है कि हम पहले तो बचपन में बाल बड़े बच्चियों के लंबे रखते हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बच्चियों के ग्रोइंग एज में बालों को शॉर्ट रखिए, वरना आगे से फ्रंट इनका जाना शुरू हो जाएगा एक सर्टेन एज में। अब जब बाल गिरना शुरू हो गए हैं तो सबसे पहले तो ये जिंक का इस्तेमाल शुरू करें। जिंक के नाम से टैबलेट्स आती हैं बहुत सारी, वो लेना शुरू करें डेली। सुबह में लेना है इन्होंने नाश्ते के साथ। और एक सिरम बता रही हूँ, आपने 1 गिलास पानी लेना है, रोज़मेरी के लीव्स आते हैं वो 2 चम्मच, और 1 चम्मच मेथी दाना उस पानी में डाल के उसको अच्छी तरह जोश दे दीजिए ढक के। जब वो अच्छी तरह फ्यूम बन जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो उसको छान लीजिए। ये आपका स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए। जब भी आप घर से निकलें या कुछ हो, आपने स्प्रे करना है, जड़ों में करना है ख़ास तौर पे। करने के बाद अच्छी तरह मसाज करें, उसे वॉश नहीं करना आपने, लीव इन रहने दीजिए। ये आपका कंडीशनर भी होगा, बालों को प्रोटेक्ट भी करेगा, और दूसरा ये कि आपकी ग्रोथ बढ़ेगी इससे, क्योंकि ठीक है। सारा दिन हम ऑयल लगा के नहीं रख मेरा ये रात सकते। को भी लगा के आप सो सकते हैं, वो ज्यादा बिल्कुल बेहतर है। लगा के काफी सो कहते हैं ना कि सकते बालों हैं, के लिए कोई कुछ ऐसा भी मास्क को कुछ भी हाँ, रात में आप लगाते रात हैं में तो लगा के ज्यादा सो बेहतर सकते हैं। रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये ऑयल नहीं है ना, ये ग्रीसी नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल। जी देखें, जिनको शुगर की वजह से ये हो जाता ब्लैक जो ब्लैक पैचेस पड़ निशान जाते बनने शुरू हो जाते हैं, बादलों को आयरन की वजह से भी होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं और बीपी की भी पेशेंट हैं वो, तो उसमें जहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो सही नहीं चल रही हो, तो उसमें धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ एक ही चीज़ लेनी है, जामुन की गुठली पंसारी से मिल जाएगी। जामुन की गुठली साफ़ सुथरी करके, यानी वो ले लीजिएगा जो साफ़ हो, उससे बारीक पाउडर बना लें, 1 आधा पाव ले लें, और आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम खाने से पहले पानी के साथ लें। ये शुगर के लिए भी बहुत बेहतर है, और इन जो निशान बन रहे हैं ये इनको भी ख़त्म करेगी। अक्सर ख़वातीन का सिर्फ इंसुलिन डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से गर्दन काली हो रही होती है, ये उसको भी ठीक कर देती है। जी। अच्छा, अभी हकीम साहब आपने जो बालों के लिए ऑयल बताया है ना, वो अभी कॉलर दोबारा पूछ रहे हैं कि एक बार फिर से बता दें, और थोड़ा डिटेल में। देखें, जिनके बाल गिर रहे हों, बाल पतले हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, बास का फ्रंट खाली हो, बैक खाली हो, यूं करते हैं तो लटें निकलती हैं, या 2 मुंह हो रहे हो, चौड़ी मांग निकल रही हो, सबके लिए ये बेहतर है ऑयल। ये लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो रोगन 12 तुखम लेनी है। रोगन 12 तुखम आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml,
कद्दू का तेल 30 ml, इन चारों तेलों को मिला लें। इसमें 1 चाय वाली चम्मच सुरमा डालें जो आंखों में डालते हैं, और 1 चाय वाली चम्मच रतन जोत बूटी डाल लें, साबुत डाल लें और भिगो दें, मिक्स कर लें और 1 घंटे के लिए धूप में रख लें। अगर धूप ना हो तो 1 दिन के लिए घर पे रख लें, 24 घंटे के लिए आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। और ये कंटिन्यू आपने कुछ अरसा यूज़ करना, 10-12 दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा, बाल उगने शुरू हो जाएंगे। चलें, बहुत अच्छी बात है। और बस ये छोटी सी बात बता दें कि ये सारी ओरिजिनल चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि ये सुरमा किसी भी पंसार से ले लें, उनको कहें 2 पैसे ज़्यादा ले लें मगर चीज़ ओरिजिनल दें मुझे। हालांकि हम तो पूरे पाकिस्तान में भिजवाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी अब ये बनाना पड़ेगा, वरना आप बना के ला के देंगे। मैं ला के देता अच्छा जी, आने थे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा आप भी हमारे साथ, और हम तो हैं ही आपके साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ कॉलर हैं सवेरा कसूर से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सवेरा, क्या पूछेंगी? तो हकीम साहब से बात करनी थी कि जो बाल है ना बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है इनकी। ठीक है, ठीक है। आपको अभी एक ऑयल भी बताया हकीम साहब ने, वो ज़रूर आप जो है हमारी जब फेसबुक पे आएगी तो आप देख लीजिएगा वीडियो, लेकिन फिर भी हकीम साहब आपको बालों के हवाले से बताते हैं। और कुछ पूछेंगी? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सवेरा कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब। जी, अभी जो मैंने 4 ऑयल का बताया ना, जैसे रोगन 12 तुखम आधा पाव, और कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml और मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, ये चारों तेल मिला लें और इसमें 1 चम्मच सुरमा डाल लें और 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार होगा। और इस तेल से बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा हुमैरा, ये जो कर्ली हेयर्स हैं, अक्सर लोग चाहते हैं कि नेचुरली जो है स्ट्रेट हों, आयरन से ना करना पड़े, तो क्या इसका क्या कोई है कि आप नेचुरली कुछ लगा के इसको स्ट्रेट कर सकते हैं? मैं तो अभी अपने बालों को देखने में लगी थी, यार कितने कर्ली हो रहे हैं आज। सॉफ्ट कर सकते हैं। देखो, जो अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ बना ली ना, तो हम उसको कुदरती तौर पर हम सीधा नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। जो कर्ली वाले कहते हैं वो स्ट्रेट कर लें, जो स्ट्रेट वाले होते हैं वो कहते हैं हमारे बाल हम कर्ल करवा लें। तो कोशिश ये करो कि उसको सॉफ्ट की तरफ लेके आओ, क्योंकि कर्ली जिनके बाल होते हैं वो थोड़ा हार्ड बाल होता है उनका, तो उसको सॉफ्टनेस की तरफ लाने के लिए आप लाजमी, मैं हमेशा एक ऑयल बताती हूँ जिसमें आप कोकोनट ऑयल लीजिए। अगर आपने कोकोनट ऑयल 100 ml लिया है तो उसके अंदर आपने 5 ml जो है वो मिलाना है रोज़मेरी का ऑयल। ये मिला के ये ऑयल रख दीजिए, बस आपकी ग्रोथ भी होगी, आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये जो क्यूटिकल है ये डैमेज हो जाता है, ये भी ठीक हो जाएगा। इससे बाल आपके जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगे जब आप सॉफ्ट। और इसके साथ ही आप अगर मास्क के तौर पे लगाना चाहे, जैसे ऑयलिंग तो आपने कर ली। अच्छा, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है बस ऑयल लगाया हो गया काम। आपने रूट्स में ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह अपने फिंगर टिप से प्रेस करके मसाज करना है ताकि ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। हमें ऊपरी बालों में नहीं लगाना है, हमने रूट्स में लगाना है ऑयल को। मसाज कीजिए अच्छी तरह, और लगाने के बाद आपने एक टॉवल लिया, गर्म पानी में उसको डिप करके स्क्वीज़ कीजिए, नहीं तो माइक्रोवेव में स्क्वीज़ किया हुआ टॉवल रख दीजिए, 1 मिनट लगा दीजिए, वो स्टीम वाला टॉवल हो जाएगा। लगाने के बाद आप ऑयल टॉवल रैप कर लीजिए, वो स्टीम के साथ ही वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा। और मास्क के तौर पे आप एलोवेरा जेल, आपके घरों में सस्ता सा पौधा है, जेल निकालिए, उसको अच्छी तरह फेंटे और पूरे बालों में, जड़ से लेके बालों में आप लगा लीजिए। ये मास्क आपके बालों को इतना सॉफ्ट कर देगा कि आपको कंडीशनर की भी नीड नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ और है, एलोवेरा से बाज़ दफ़ा डायरेक्ट लगाने से एलर्जी भी होती है। दूसरी एक चीज़ जो मैंने नोट की, कभी मैंने भी अप्लाई किया तो ड्राइनेस आ जाती है एकदम मेरा बालों पे। क्यों होती है ये चीज़? इसलिए कि जब हम एलोवेरा लीव काटते हैं ना, जी। तो थोड़ी देर पानी के एक कप के अंदर रख के, पानी रख के उसको उल्टा ऐसे रख दीजिए ताकि उसका जितना जहरीला मादा है ना वो जो सब ब्राउन ब्राउन से निकलता जी, है, वो पानी में निकल जाएगा। उसके बाद जेल निकालिए आप उसका, तो वो सारा फिर आपके, क्योंकि मैं लगाती हूँ, मुझे पता है, मैं थोड़ी देर रख देती हूँ लीव को, उसके लगाने के बाद जब वो जहर निकल जाता है फिर लीव मैं फेस पे भी लगा लेती हूँ, बालों पे भी लगा लेती हूँ, फिर वो लगाइए, आप इस तरह लगाइए। ठीक है, चलें, बहुत अच्छी बात है। हकीम साहब, आज आप काफ़ी चीज़ें लेके आए जिसमें मुझे सना मक्खी भी नज़र आ रहा है, सौंफ भी,
अनारदाना भी, पहले तो मेरा दिल चाहा था एक कोई अच्छी सी आपसे रेसिपी पूछूं किसी चटनी की, क्योंकि अनारदाना नज़र आया, लेकिन आई एम जस्ट किडिंग। मुझे ये बताइए कि ये क्या है, इनके क्या फ़वाइद हैं, और पहाड़ी पुदीना आप बता रहे थे। जी जी जी, ये पहाड़ी पुदीना है, जो सफ़ेद पुदीना कहलाता है। एक हम घर पे जो खाने वगैरह में डालते हैं वो हरा पुदीना होता है, उसे देसी पुदीना कहा जाता है। ये पहाड़ी पुदीना है। इसका सेकंड नाम जो किताब है हिकमत के अंदर है वो मिर्जन जोश के नाम से है। मिर्जन जोश, मिर्जन जोश कहा जाता है इसे। और इसका जो मेन चीज़ ये है कि ये फालतू फेट को कम करने में मदद देती है, वज़न कम करने में। अगर इसका नुस्खा जैसे आप बनाना चाह रहे हैं ना, तो इसमें आपने लेना है पहाड़ी पुदीना 50 ग्राम, अलसी के बीज 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम खाने से पहले पानी के साथ लें। आप देखें जो जैसे कपड़े कभी लूज़ कभी टाइट हो रहे होते हैं, वज़न बढ़ रहा होता है, तो ये उसको वापस कम करना शुरू हो जाएगा। ये वर्म सूजन को भी ख़त्म करती है। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन है। और दूसरी चीज़ हमारे पास है ये सना मक्की। सना मक्की, इसको तो कोरोना के दिनों में भी बड़ा इस्तेमाल किया क्या गया। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है? इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करती है, प्लस ये पेट के निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जिन लोगों को दायमी कब्ज़ रहता है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, कब्ज़ की वजह से पिंडलियों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है और हाथ पांव जल रहे होते हैं, तो ये दायमी कब्ज़ को ख़त्म करती है। इसका तरीक़ाकार ये है कि सना मक्की 50 ग्राम और काली हड़ 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद एक छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक या मीठा नहीं है। फ़ायदा ये पहले ही दिन करती है, कब्ज़ को तोड़ देती है। दूसरी चीज़ हमारे पास है सौंफ। सौंफ के अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है, जो दिमाग के लिए भी बेहतर है, लेकिन ये एक्चुअली तौर पे ये गैसेस को ख़त्म करती है। खाना खाने के बाद जो अफारा हो जाता है, ये उसको भी दूर करती है, और प्लस ये आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसका तरीक़ाकार ये है कि अक्सर लोगों को वॉमिटिंग फ़ील होती है, या जैसे जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं ख़वातीन, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, नोज़िया फ़ील होता है, सर दर्द होता है, लो बीपी रहने लग जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाली चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें। 1 घंटे के बाद चम्मच के साथ शेक करें और फिर छान के वो पानी पी लें। आपके दिल मतली करना भी दूर होगा, निढालपन भी दूर होगा, और इसके अलावा भूख भी बेहतर हो जाएगी। लो बीपी के लिए भी बहुत बेहतर है ये। तीसरी चीज़ हमारे पास है ये अनारदाना। अनारदाना में आयरन भी है, कैल्शियम भी है, और जो कि आपके हाजमे के लिए भी बहुत बेहतर है। और बाद लोगों को पाँव के पंजों में दर्द फील होता है, ये उसको भी ख़त्म करती है। बाद लोगों को खाना खाते ही वॉमिट फील होती है कि रिफ्लेक्स होता है खाना, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसका भी आप नुस्खा बना के इस्तेमाल करें। अकेला खाएंगे तो ये सिर्फ आयरन की कमी को पूरा करेगा, लेकिन जो पेट का निज़ाम और बाकी चीज़ों को जैसे रिफ्लेक्स होता है खाना आपका, तो उसको ख़त्म ठीक करने के लिए आपने अनारदाना 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम, इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ आप जैसे ही खाएंगे 10 मिनट भी नहीं गुजरेंगे, जो रिफ्लेक्स होता है खाना ये वापस सही होना शुरू होगा। मैदे की जलन भी दूर होगी, पेट का फारा भी दूर होगा, और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगी। ये तो बहुत अच्छी आपने चीज़ बताई, क्योंकि ये देसी है और देसी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। वरना ज़्यादातर लोग ये करते हैं इस तरह के मौक़ों पे फिज़ी ड्रिंक्स पीना शुरू कर दें, जिसकी वजह से और ज़्यादा ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। जी जनाब, ब्रेक लेते हैं एक छोटी सी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी बहुत सारी बातें होंगी, आपकी कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, और एक तरफ बैठी हुमैरा नाज। हुमैरा, मैं आपसे पहले ज़रा हमने जहाँ से बात शुरू की थी कि इन दी एंड आके ख़वातीन जब स्किन का कोई हल नहीं निकलता तो वो कहती हैं कि हम जाके कोई और ट्रीटमेंट्स वगैरह करा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, और वो महंगे महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको नेचुरली यंग दिखने के लिए, अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए कौन सा ऐसे रेमेडीज़ हैं जो आप बता के जाएंगी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं हकीम साहब से। सिंपल घर में आप सबसे पहले तो गौशा रोलर लेकर आ जाएं। गौशा रोलर 1200 का, 1000, 1500 कुछ इस तरह का आ जाता है, ठीक है। ये आप लेकर आ जाएं, आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। ये पत्थर होता है एक, और इससे आपकी स्किन
रीजेनरेट होती है, जो भी क्रीम आप लगाते हैं। दूसरी चीज़ आपने बना के रखनी है, 1 कप पानी में अलसी लीजिए, 1 चम्मच चाय का बड़ा वाला चम्मच ले लीजिए, उसको पानी में पका के उसका जेल बना लें, छान के रख लीजिए। ये फ्रिज में 3 से 4 दिन ये जेल चल जाता है। ये जेल आप बालों में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने स्किन में लगाना है। इससे आपकी स्किन क्या होगी, मॉइस्चर होगी। ये ड्राई स्किन वालों के लिए मैं बता रही हूँ, मॉइस्चर होगी स्किन। अच्छी तरह मसाज करने के बाद जो आपके पास ग्रॉशा रोलर आएगा ना, वो आपने ऐसे ऐसे स्किन को पकड़ के ऐसे की इस तरफ आपने इस तरह लेके ऊपर की तरफ जाना है जी। डायरेक्शन। सारा आपने रोलर जो बस आंखों को बचा के सारा आपने इस तरह लेके जाना है। माथे पे करोगे तो ऐसे ऐसे करोगे ताकि आपके ये रिंकल्स खत्म हो, यहाँ से ये रिंकल्स खत्म हो। खास तौर पे ये लाफ लाइंस जो होती हैं, इसको खत्म करने के लिए पहले आपने स्किन को टाइट करना है, फिर आपने रोलर को ऊपर की तरफ लेके कितनी जाना देर है। करना है ये? तकरीबन आधा मिनट। और ये सारा ये स्किन, ये जो नेक है, इसको भी आपने ऐसे ऐसे करना है जेल लगाने के बाद। जेल लगाने के बाद, ताकि वो पेनिट्रेट भी हो जाए और आपकी वेन्स भी खुली, जो भी स्किन की वेन्स है, और फिर ये कि सर्कुलेशन मूवमेंट में आ जाएगी, तो स्किन जो है आपकी जहाँ जहाँ फैट्स है ना, वो भी जाना शुरू हो जाएगा। आपकी ये आप देखोगे कि ये जॉ लाइन बनना शुरू हो जाएगी, ये आपका ये शेप आ जाएगी, रिंकल्स खत्म हो जाएंगे। तो पार्लर जाने की जरूरत ही क्या है फिर? ठीक है। और उसको कितनी देर रखें? 10 मिनट रखें, ड्राई हो जाए तो फिर वॉश वो करें? तो आपने वॉश करना ही नहीं है। अच्छा, करना ही नहीं है। वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्किन टाइट फील होगी उससे। आपने क्रीम की जगह वो लगा लिया, वो सारी क्रीम या जेल जो है वो आपका सारा पेनिट्रेट हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर। ठीक है। लगा रहने दे, सुबह आपने वॉश करना ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, नाइट की रूटीन ही आपने बताई है, सही है। हकीम साहब, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ावा बहुत कॉमन हो गया है। पहले तो एक सर्टन एज होती थी जिसके अंदर कहते थे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसकी टैबलेट ले ली या कोई हकीमी दवाई खा ली। अब हर एज में ही हम सुनने में आता है कि भाई इनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से चेहरे पे निशान भी आना शुरू कर जाते हैं। तो इस पे क्या बताएंगे आप? बीपी अप एंड डाउन रहने लग जाता है। तो जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, जिसमें एचडीएल बढ़ रहा हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, ट्राइग्लिसराइड की जो बॉर्डर लाइन होती है वो 150 होती है और एचडीएल की होती है 190। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने लेना है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, 1 टाइम रोज़ाना पिए और ये कम से कम 2 महीने पी के फिर उसके बाद अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराएं। ऑयली चीज़ों का परहेज़ कीजिए, बाकी सब खाएं पिए। एक ये प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ आपने बताया कि फैटी लीवर हो जाता है। जिन लोगों को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम रह रही हो, इसकी वजह से मुंह का जायका भी चेंज होता है, पसलियों के नीचे पेन सा महसूस होता है, तेज़ाबियत भी बढ़ने शुरू हो जाती है। तो आपने लेना है मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, ऊँट कटारा 1 चाय वाली चम्मच और लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, 1 कप रोज़ाना शाम को पिएं आप। और ये कम से कम 2 से 3 महीने पी के आप अपना फैटी लीवर चेक करें, इंशाल्लाह आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। ये हेपेटाइटिस वालों के लिए भी बहुत बेहतर है ये। ठीक है। और एक चीज़ जैसे अभी आप बता रहे थे कि अक्सर लोग मेकअप करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो ख़राब हो जाती है। अब उसको लॉन्ग स्टे करने के लिए अपने मेकअप को आप तरबूज खाते हैं, उसका लाल हिस्सा खा लें, जो पीछे वाइट हिस्सा होता है ना उसको केक की सूरत में काट लें और अपने चेहरे पर रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर पानी का स्प्रे करना है, उसको टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें, फिर इसके ऊपर आप मेकअप करें। आप देखें आपका मेकअप लॉन्ग स्टे रहेगा। आपने बात बताई। देखें बहुत से तरीके लेकिन हमें पता नहीं होते। मेरा अभी फैटी लीवर की बात हो रही है, कोलेस्ट्रॉल की, आपके इसमें ये जी मानूर मैं सॉरी कि जिन लोगों के ओपन पोर्स हो रहे होते हैं और कलर 2 टोन हो रहा होता है, इसकी वजह से जो है ना स्किन लूज हो रही होती है और चेहरे पे वो रौनक नहीं होती है जो होनी चाहिए, वो ग्लोइंग भी नहीं होती है, दूसरा चमक भी नहीं होती है, कलर भी डिम डिम सा होता है। तो कलर को फेयर करना और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करना, अपने आप को 5 साल पीछे लेके जाना। तो उसके लिए आप खजूर खाते हैं, छुआरे खाते हैं, उसकी गुठलियाँ फेंक देते हैं आप लोग। तो इसकी गुठलियों को फेंके नहीं आप। 50 ग्राम खजूर की गुठलियाँ लें, 50 ग्राम जौ का आटा लें और 1 चम्मच हल्दी लें, इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर इसमें अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फ़र्क होता है। ये कुछ दिन यूज़ कीजिए, जब मुकम्मल चेहरा साफ़ हो जाए आप 5 साल पीछे चले गए, आप इसे रोक दें। क्या बात है जी, 5 साल पीछे चले जाएंगे। मेरा बात करी थी मैं कि अभी ये हर्बल कोई तरीका ऐसा जिससे ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसको कंट्रोल में रखा जा सके? हर्बल तरीका कुछ ऐसा कोई ख़ास नहीं है। अदरक का इस्तेमाल मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप रात को जितने भी टाइम आप खाना खाते हैं उसके बाद आपने
अदरक की चाय लाजमी पीनी है, ग्रीन टी। उसमें कुछ और दूसरी चीज़ें, ग्रीन टी आप बाहर से लेकर नहीं आए, आपने पुदीना जो नॉर्मल आपके पास मिलता है वो सुखा के रख लीजिए। आपने थोड़ा सा पुदीना डालना है, तकरीबन समझ लें 1/4 टीस्पून, 1 कप में आपने पुदीना डालना है। आपने एक छोटा जो टुकड़ा है दालचीनी का डालना है, उसमें एक छोटी इलायची डालनी है। ये आपने ग्रीन टी बनानी है। और और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, अदरक का टुकड़ा जो है वो आपने अगर खाना लाइफ में शुरू कर दिया तो आप ये सोचिए आपका फैटी लिवर नहीं होगा, आपके पास ये कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये शुरू कीजिए। और दूसरा, ये आजकल मैंने भी अपनी लाइफ में रखा हुआ है कि मैं हर खाने के बाद कुछ नहीं है, कच्ची सौंफ, कुछ नहीं भून के रखना, कुछ नहीं, कच्ची सौंफ आप 1 चम्मच डालें और 2 इलायची हरी वाली, ये मैं चबा के खूब, जितना आप चबाएंगे ना, क्योंकि देखो चबाने का काम जो होता है ना वो हमारे दांतों से हमें लेना चाहिए। बिल्कुल। हमने चबाने का काम जो है ना वो आंतों पे छोड़ दिया, जो दांतों का काम है वो आंतों पे छोड़ दिया, तो आंतें जाहिर है उसको डाइजेस्ट नहीं करती है खाने को, भी है ना इससे। हाँ, तो आपके दांत भी मजबूत होंगे और आपका मैदा भी मजबूत होगा इससे। बहुत अच्छी आपने बात बताई है कीम साहब। एक मसला और है, एक दायमी नज़ला ज़ुकाम, ये भी किसी ने सवाल किया है, कॉल आई थी, इसको इससे किस तरह निजात हो? गर्मी है, सर्दी है, कोई भी मौसम है, आपको छींकें भी आ रही हैं और आप जो है रनिंग नोज है, एलर्जी कहलाती है ये। धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो आपने बनफशा के पत्तों का कहवा बना के पिए, 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पिए और हर महीने 3 दिन पिए। आपको ये एलर्जी की शिकायत जो रहती है ना, जो चेहरा भी धोते हैं तो छींकें शुरू हो जाती हैं या मौसम चेंज हो रहा होता है, ये सब सही होना शुरू हो जाएगा आपका। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप उस वक्त रोक लीजिएगा। वैसे 3 दिन में काफ़ी ठीक हो जाते हैं लोग। और एक चीज़ और, आजकल ये वायरल फैला हुआ है इस वक्त खांसी का, जो मुझे भी हो रही है जी, आपने देखा होगा, ये रात को बहुत शिद्दत की थी। तो इसको कंट्रोल किस तरह किया मैंने, 7 पत्ते पुदीना के लिए, 4 लौंगे 1/4 कप पानी में डाल के उबाला, 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिए आप। ये भी 3 दिन पी लें आप। हर किस्म, ये नहीं, सीना भी खुल जाएगा, खांसी बलगम भी ख़त्म होगा और आप देखेंगे जिस तरह बार बार एलर्जी के झटके आते हैं ना खांसी के, ये कम होना शुरू हो जाएंगे। कल मुझे बहुत ज़्यादा थी, आज काफ़ी बेहतर हूँ मैं। और मैं सोच रही थी कि आप जब खांसे थे मैं कहूँ कि चले मेरा आप पे शिफ्ट हो जाते हैं अभी, लेकिन आपने फिर भी बहुत अच्छे से जो है संभाला। बहुत शुक्रिया। और हमारी ड्यूटी यही है, चाहे कैसी तबीयत हो, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, हमने आपकी खिदमत में हाजिर होना होता है। बहुत शुक्रिया आपका हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ है। हुमैरा, आज आप हमारे साथ थी, बहुत अच्छा लगा आप आई, बहुत दिन के बाद आई। आती रहा करें क्योंकि आपके जो रेमेडीज़ हैं बहुत ही कारआमद होती हैं। बहुत शुक्रिया आने का आपका। और आपको ये कहूँगी, हुमैरा से हमने जो भी रेमेडीज़ ली या उन्होंने जो बात भी की, हकीम शाह नज़ीर ने भी, इन सब बातों का जो निचोड़ है, जो रिज़ल्ट आप ले सकते हैं, वो सिर्फ इसी तरह ले सकते हैं कि अपने दिन का आगाज़ अच्छे से करें, खुश रहें, पॉजिटिव बातें करें, एक दूसरे के साथ रवैया अच्छा रखें। और जब हम हर एक से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा होकर चलना है। जब आप अच्छे होंगे तो सब कुछ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अच्छा सा नज़र आएगा। इसी अच्छी सी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।